इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव से। सुकून नगर, जैसा इसका नाम था वैसा ही था यहाँ का माहौल। हर तरफ शांति, प्रेम और भाईचारे की महक। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते, हर त्योहार मिलकर मनाते और सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती। इस गांव का रक्षक था महाराज रायस्टार। जब तक रायस्टार था, कोई भी दुश्मन सुकून नगर की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। उसी गांव में रहता था एक वैज्ञानिक, डॉक्टर साहूर, एक सीधा सादा, बहुत ज्ञानी और नेक दिल इंसान। उसका सपना था ऐसी दवा बनाना जो मरे हुए पेड़ पौधों में फिर से जान डाल सके। वो हर रात अपने छोटे से लैब में काम करता, पौधों से बातें करता और उन्हें जिंदगी लौटाने की कोशिश करता। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी डॉक्टर साहूर की लैब में जोरदार विस्फोट हुआ। धुएं का गुब्बार उठने लगा। गांव वाले घबरा गए और भागकर लैब की ओर पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर साहूर अब इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर लकड़ी जैसा हो गया था, चेहरा डरावना, आंखें चमकदार और हाथ पांव पेड़ की टहनियों जैसे। गांव के लोग डर गए। उन्होंने उसे जंजीरों से बांध दिया और सुबह होते ही रायस्टार को बुलाया। रायस्टार आया और पूछा, इसने क्या गलती की है? लोग बोले, ये अब इंसान नहीं रहा, ये हमें भी अपने जैसा बना देगा, इसे गांव से बाहर करो। डॉक्टर साहूर चुप था, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट चुका था। रायस्टार ने मजबूरी में उसे अपनी बाइक पर बैठाया और दूर, बहुत दूर घने जंगल में छोड़ आया। डॉक्टर साहूर जंगल में अकेला रह गया और वहीं उसके दिल में बदले की आग जल उठी। अब वो वही दवा बनाने लगा, लेकिन इस बार जीवन के लिए नहीं, विनाश के लिए। कुछ दिन बाद एक काली रात डॉक्टर साहूर वापस लौटा, कुछ खतरनाक गुंडों के साथ। उनके पास थी वही जहरीली दवा। उन्होंने सुकून नगर के हर कोने में वो जहरीला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। लोग तड़पने लगे और धीरे धीरे इंसान जानवरों में बदलने लगे। कोई बंदर, कोई शेर, कोई लोमड़ी। गांव अब एक जंगल बन चुका था और उस जंगल का राजा बन गया डॉक्टर साहूर। वो चिल्लाया, तुमने मुझे जंगल में फेंका था, अब देखो मैंने तुम्हारा पूरा गांव ही जंगल बना दिया। उसी वक्त रायस्टार वापस लौटा। उसने कहा, डॉक्टर साहूर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन बदले में सब कुछ तबाह कर देना सही नहीं। कुछ पल के लिए डॉक्टर साहूर की आंखों में नरमी दिखी। उसने कहा, तुम सही कहते हो रायस्टार, मैं इनके जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन ये सब एक धोखा था। अगले ही पल उसने अपनी जेब से वही खतरनाक केमिकल निकाला और सीधे रायस्टार पर फेंक दिया। धुएं के बादल छा गए। रायस्टार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब धुआं छौंटा तो रायस्टार अब इंसान नहीं रहा, वो एक शेर जैसे रौद्र प्राणी में बदल चुका था। डॉक्टर साहूर जोर जोर से हंसने लगा। अब कोई नहीं बचा जो सुकून नगर को बचा सके। क्या रायस्टार अब सुकून नगर को बचा पाएगा, या फिर वह भी डॉक्टर साहूर का शिकार बनकर रह जाएगा? सच्चाई जानने के लिए नीचे लिखो।